नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन वॉइस। बलिया से मैं हूं शब्बीर अहमद। आज इस वक्त महाराष्ट्र से चल करके हमारे बीच आए हुए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेशनल चेयरमैन शब्बीर अहमद विद्रोही जी। उनसे देश के ज्वलंत मुद्दों के बारे में आइए बात करते हैं और उनके विचारों से अवगत होते हैं। और पार्टी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, महाराष्ट्र में उसकी सरकार है, वो इन मुद्दों पर जनता की क्या सेवा करती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, सबसे पहले अपना आप परिचय दें। मेरा भी नाम शब्बीर अहमद विद्रोही है और मैं नेशनल चेयरमैन हूँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। जी, सबसे पहले जब चूंकि आप अल्पसंख्यक चेयरमैन हैं तो अल्पसंख्यकों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी एक नया जो है यहाँ पे लॉ जो है पास होने वाला है विधानसभा में, जनसंख्या उन्मूलन को लेकर के, इसमें तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि ये अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए कानून लाया गया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है और चूंकि उत्तर प्रदेश भारत से बाहर नहीं है, और जब किसी भी चीज़ का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे बनाए हुए कानून के जरिए जनता को लाभ मिले या जनता पर होने वाला अत्याचार रुके। अगर इसी उद्देश्य से कानून नहीं बनाया जाए तो कानून किसी संप्रदाय को, समुदाय को तंग करने की दृष्टि से बनाया जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि अब उस सरकार के बारे में सिवाय लड़ने या आंदोलन करने या उस सरकार को बदलने के अलावा कोई और विचार बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सरकार का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। देखिए, जनसंख्या एक समस्या उनके लिए भी है जो बेचारे गरीबी के दलदल में फंसे हैं। आप देख रहे हैं शिक्षित वर्ग की जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है? जनसंख्या बढ़ रही है उन गरीबों की जो इनके पास मनोरंजन के कोई साधन नहीं है, वो पत्नी संबंध को ही मनोरंजन समझते हैं। तो क्या ये दूसरी पूरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात, उसके सामने एक और समस्या है। गरीब आदमी सोचता है कि मेरे 4 बच्चे हैं, ये मजदूरी भी करके 400 रुपया लाएंगे तो घर की रोजी रोटी चल जाएगी। आज पढ़े लिखे लड़कों के यहाँ देखिए, एक बच्चा पैदा होने के बाद कहते हैं पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, मुझे पढ़ाना है बच्चे को, कुछ बनाना है बच्चे को। तो उनके यहाँ वो खुद ही नियंत्रण कर रहे हैं अपने बच्चों को कि हमारा एक ही है, लेकिन इसे अच्छा बनाना है और अच्छा बनाने में पैसा लगेगा। तो कहीं कहीं मजबूरी है और कहीं कहीं मगरूरी है। तो हमारा अपना मानना ये है कि ये सरकार मजबूरियों को दूर कर दे तो आदमी के बाद से अपने आप जनसंख्या कम हो जाएगी। लेकिन अब दूसरे मुद्दों पर आप थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसा कि आप बेलथौर में आए हुए हैं, यहीं के बासिंदा हैं, आपने यहाँ तमाम तरह की समस्याएं देखी, रोड, बिजली, पानी की तमाम समस्या है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, समस्या दूर किया जाए। समस्या आपको मालूम है ना, समस्या के 4-5 सौ है। एक सौ होता है कि आप संपर्क कीजिए, दूसरा सौ है संवाद कीजिए, तीसरा सौ है कि समस्या जब आ गई सामने तो संघर्ष कीजिए, चौथा सौ है कि उससे समाधान निकलेगा कब? जब सरकार आपसे डरने लगेगी और सरकार जब गिरने लगेगी। सब तो जैसे देखा जा रहा है दिल्ली में कि कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिया, तो सरकार के खिलाफ जो उनका पोस्टर माना गया उसको अपराध माना गया, उन्होंने जेल तक में डाल दिया। तो कैसे जनता ये सरकार की मानसिकता है। दमन के जरिए अमन मिटाने का अगर काम चल रहा है तो क्या हम दमन को स्वीकार कर खामोश हो जाएं? सर जनता तो जो है 2 रोटी के जुगाड़ नहीं लगी हुई है, और रोड पर कैसे जो है निकल करके अपना, क्या जेल में आपको खाना नहीं मिलेगा? जेल में आपको भोजन नहीं मिलेगा? उनके बच्चों का क्या होगा सर? क्या चीज? बच्चों का क्या होगा? देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, जिस वक्त नाव में आप सवार हो और एक बच्चे को मगरमच्छ पकड़ ले तो पूरी नाव डुबाने से बचाने के लिए अपने बच्चे को फेंक देना पड़ता है। या आज वो परिस्थिति पैदा हो गई है। इस पर मैं आपको 2 पंक्तियां सुना देता हूं, सुन लीजिए कि लब है मगर तुम खोलते नहीं, जुल्म दिख रहा है मगर बोलते नहीं। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब तुम बोलना चाहोगे तो बोल नहीं पाओगे, तब आपका क्या होगा? आज छोटी सी निकली हुई अंकुर को अगर आप मिटा नहीं सकेंगे तो इसके बड़े हुए पेड़ को काटने में और समय लग जाएगा। तो आप ये तो देखिए, हमें देश देखना है कि अपने को देखना है? नेतृत्व विहीन जो जनता है उसको नेतृत्व कौन देगा इस समय में? देखिए, नेतृत्व विहीन जनता जो है सिद्धांत विहीन राजनीति से टकराने के लिए कैसे तैयार हो पाएगी?
यहाँ तो सिद्धांत विहीन राजनीति है और नेतृत्व विहीन अगर जनता है तो संघर्ष आसानी से होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जनता नेतृत्व विहीन नहीं है। जनता जात पात बिरादरी बात स्वार्थ के अंदर ग्रसित हो चुकी है। जिस दिन हम, जैसे आप जानते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से जो मक्खियां उड़ जाती हैं वो दूसरा छत्ता बना लेती हैं, लेकिन जो उस रस से चिपकी रह जाती हैं वो मुट्ठी से रस निकालने में दब के मर जाती हैं। तो आज आपको तो संघर्ष करके ही अपने जीवन को बचाना है। और ऐसे आदमी से जो न नीति जानता हो, न जो कानून को मानता हो, न जो विचारधारा का हो, न जो वचन को निभाना जानता हो, वन मैन शो डिक्टेटरशिप में जो चल रहा हो, एक ही व्यक्ति सारी चीज है, तो सारी चीज को एक व्यक्ति से नहीं है, पूरे देश को उस व्यक्ति से लड़ना पड़ेगा। जिस तरह से जनता कोरोना महामारी से ग्रस्त रही है, किसान जो है धरने पर बैठे हुए आंदोलित नजर आ रहे हैं, तमाम तरह का उत्पीड़न जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है और कोई नेतृत्व यहाँ प्रदान करेगी उत्तर प्रदेश? देखिए, नेतृत्व आपको बनाना है, शक्ति हम प्रदान करेंगे। हमसे जुड़ने वाला व्यक्ति अगर जुड़े और नेतृत्व करने की क्षमता है तो शक्ति हम देने के लिए तैयार है। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा स्वास्थ्य सेवा है, बिजनेस नहीं है, और स्वास्थ्य सेवा सरकार की जवाबदारी है। बीमारी से जनता को बचाना सरकार की जवाबदारी है। आप बता दीजिए, आप मकान का टैक्स देते हैं, उसमें स्वास्थ्य कर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं, हर नागरिक देता है, तो स्वास्थ्य सेवा है। और आप ऐसी सरकार से उम्मीद रखते हैं जो सरकार केवल बोल वचन की हो, केवल बात करना जानती हो, सांप्रदायिकता को भड़काना जानती हो। इसलिए आप भड़काने वालों से अलग हो जाइए, मिलाने वालों के साथ में आइए, अपनी समस्याओं को अपने हाथों से छुड़ाइए। आपकी नाक पर अगर मक्खी बैठी है तो अगर आप हुड़काएंगे नहीं तो दूसरा हुड़काने में आपकी नाक तोड़ देगा। और ये इतनी जालिम सरकार है कि जिसके बारे में मैं कहता हूं, जमीन पर बैठकर देखो गगन की बात करता है, सुमन को रौंदने वाला चमन की बात करता है। भारतवासियों ने चुन दिया ऐसे नमूने को, वतन की बात करनी है तो मन की बात करता है। जो देश की बात करने की जगह अपने मन की बात करे, ऐसे से आप क्या उम्मीद? जैसा कि पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश सरकार जो है चुनाव हार गई है, तो क्या विपक्ष का दायित्व नहीं है कि वो मजबूती से एकजुट होकर एक साथ आए? तो यहाँ किसी मोर्चे पर जो बात चल रही है आपकी पार्टी के तरफ? हम ग्राम पंचायत के स्तर के चुनाव में हिस्सा ही विधानसभा चुनाव में हमारी कोई शक्ति नहीं है। यहाँ हमने अभी आपसे एक जुमले में कहा कि हमसे अच्छे लोग जुड़े, शक्ति को हम पैदा करने का काम करेंगे। बगैर नर्सरी के हम कहां से बीज को पैदा करके और बगीचा लगाएंगे? नर्सरी के लिए तो पहले हमें आदमी मिले। तो मतलब आप उत्तर प्रदेश के बारे में जो है कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, हम उत्तर प्रदेश के लिए हम कहना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं। हमारा नेता उत्तर प्रदेश की पीड़ा दूर होगी जब यहाँ जो है आपका नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व है, आपने स्वीकार कहाँ किया है? जनता जिसे स्वीकार कर लेती है वो नेतृत्व बन जाता है। आप बता दीजिए, केजरीवाल कहाँ का नेता था? जनता ने स्वीकार किया, नेता बन गया। देखिए, यहाँ जो है कृषि मंत्री रमेश तोमर जी कह रहे हैं जैसे सरसों तेल का दाम जो है 200 के पार पहुंच गया, तो उनका कहना है कि हमने मिलावट रोका है तो तेल के दाम बढ़े हैं। इस पर कुछ नहीं। देखिए, वो क्या मिलावट रोकेंगे जो कि राजनीति में मजहब को मिला देते हैं? वो मिलावट क्या रोकेंगे? ये सब बोलने की बात है, इनके पास बोलने का मिलावट से क्या होता है? पेट्रोल भी बहुत महंगा हो चुका है। वो तो एक चीज के यातायात के साधन अगर महंगे हो तो सारे सामान महंगे हो जाते हैं। गैस सिलेंडर के भी दाम बढ़ रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला हम तो संघर्ष कर रहे हैं, आपको कहिए तो मैं आपको दे। हम जहां शक्ति में है वहां संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ अकेले हम चिल्लाएं तो कौन हमारे पीछे आएगा? जनता आए, हम उसके पीछे आने को तैयार हैं, उसके सामने जाने का नहीं, उनके साथ सहयोग करके लड़ने को तैयार है। अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारी टांग खींचने की कोशिश होगी। तो हमें तो जनता के हित में जितना हमसे हो सकता है हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सड़क की लड़ाई तो जनता को लड़नी होती है, नेता तो केवल नेतृत्व के लिए होता है। 2022 में किसका समर्थन आप करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? हम हमारे नेता और हमारी सेंट्रल की वर्किंग कमेटी है, जो डिसीजन लेगी वो करेंगे। लेकिन हमारा विचार अगर कहेंगे तो व्यक्तिगत हमारा विचार है कि हमारी पार्टी जो भाजपा को हराने के लिए सक्षम दिखाई देगा, हम उसका समर्थन। तो समाजवादी पार्टी तो उनका चर्चा चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी
अगर सही में समाजवादी के रूप में चलने का काम करेगी तो समाजवाद की संरचना रखने के लिए तो हर आदमी तैयार है और हम समाजवादी के साथ जाएंगे। लेकिन यह निर्णय हमारे बड़े नेता लेंगे, हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये निर्णय तो जग जाहिर है कि हम भाजपा को सरकार बनाने से रोकने के लिए किसी भी स्तर तक, यानी जो लोकतांत्रिक स्तर है, इसको कोई और बात में न ले जाया जाए, जो उसे हराएगा हम अपने व्यक्तिगत मतभेद भुला करके हम उसका समर्थन करने की तैयारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे शब्बीर अहमद विद्रोही जी को, जिन्होंने राजनीति से लेकर के सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात साफ कर दी और उत्तर प्रदेश में जो है तीसरे मोर्चे के बारे में कहा कि उनका भी यहाँ पर कोई किसी तरह का विशेष संगठन नहीं है। जो पार्टी उन्हें जो है भाजपा को हराने में सक्षम होगी उसका यह साथ देंगे, उसका सहयोग करेंगे।